हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम हम में एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं विभागों की समीक्षा और हर विभाग में दे रहे हैं रिक्त पदों की सीधी भर्ती की अनुमति का आदेश। जी हाँ दोस्तों, इसी पर हम बातचीत करने वाले हैं। बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज है और सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा, आज जो है शनिवार का दिन है और आप देख रहे थे कि 13 जून से मुख्यमंत्री जी अलग अलग विभागों की जो है वो समीक्षा बैठक कंटिन्यू कर रहे थे। इसी कड़ी में देखिएगा, आप लोगों को सबसे पहले जो स्वास्थ्य विभाग की बैठक हुई उस पर हम बात करना चाहेंगे। जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देखिए यहां पे बताया गया है कि स्वास्थ्य विभाग में होगी बम्पर मात्रा में भर्ती और तमाम वो सारी चीजें बताई गई है जो उस बैठक में हुई। बेरोजगारों के लिए फायदेमंद ये रहा कि स्वास्थ्य विभाग में भर्ती की बात पिछले कई दिनों से चल रही है कि 5000 पदों पर स्वास्थ्य विभाग में भर्ती होगी, जहां पे प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक की भर्तियां होगी। कुछ भर्तियां विभागीय होगी, कुछ भर्तियां जो है सीजीपीएससी से होगी, कुछ भर्तियां व्यापम से होगी। अब अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सर ये भर्तियां आखिर कब निकलेगी। तो निश्चित तौर पर देखिएगा, आचार संहिता को खत्म हुए अभी 10 दिन भी नहीं हुए हैं और इतनी सारी चीजें आप लोगों के समक्ष आ रही है। दूसरी तरफ स्वयं मुख्यमंत्री के अलावा भी विभाग के अन्य मंत्री भी अपने अपने विभाग की बैठक ले रहे हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री हो, चाहे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मंत्री हो, राजस्व विभाग के मंत्री हो, स्वयं वित्त मंत्री हो। तो अलग अलग विभाग के मंत्री भी जो है वो अलग अलग बैठक ले रहे हैं। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि जो वित्त मंत्री जी है वो बैठक लिए थे और उन्होंने भी रिक्त पदों की भर्ती की जो है वो अनुशंसा की है कि भाई इस विभाग में जल्द से जल्द रिक्त पदों की भर्ती या पूर्ति की जाए। इसके अलावा देखिएगा, उसके कुछ दिनों पहले बिजली विभाग की भी बैठक हुई थी और अब जो है देखिएगा, आज जो है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की बैठक ली गई और इस विभाग में भी जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, उसमें भी बताया गया कि उन्होंने विभाग में तकनीकी अमला बढ़ाने के लिए नई भर्तियों के प्रस्ताव भी शीघ्र भेजने को कहा। ये स्वयं लाइन है, मुख्यमंत्री जी की लाइन है और ये जो है आप स्वयं विभाग की जो शासकीय विभाग की वेबसाइट है उसमें आप देख सकते हैं कि वहां पे ये सारी चीजें लिखी गई है। तो जाहिर तौर पर आज जो है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की बैठक हुई और बैठक में ये सारी चीजें बेरोजगारों के पॉइंट ऑफ व्यू जो कि इंपॉर्टेंट था वो आप लोगों के समक्ष जो है वो यहाँ पे मैंने आपको बताया, जो कि बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। यहाँ पे स्पष्ट तौर पर कहा है और भी कोई वर्ड नहीं कहा है, स्पष्ट तौर पर कहा है कि भैया तकनीकी अमला बढ़ाने के लिए भर्तियों के प्रस्ताव शीघ्र भेजें। इस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को आदेश दिया। तो ये बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव न्यूज है आप लोगों के लिए। इसके पहले आप लोगों ने देखा था कल के दिन में कि राजस्व विभाग के जो मंत्री है उन्होंने भी बैठक ली थी। कल ही मैंने आपको सारी चीजें बताई पटवारी और आरआई के संबंध में। इसके अलावा देखिएगा, जो वित्त मंत्री जी है उन्होंने भी बैठक ली। अब देखिए, आज के न्यूज़पेपर में एक सारी चीजें छपी है। 30 जून को शिक्षा विभाग में होंगे दर्जन भर रिटायरमेंट और ये मामला है रायगढ़ का। तो देखिएगा, 30 जून को शिक्षा विभाग नहीं, ऐसे अन्य विभाग है जहां पे हर महीने के अंत में या बीच में भी रिटायरमेंट हो रहे हैं और इनकी तादाद मैंने आपको फिर से कहा है 2024 से लेके 2026 तक अति मामले में रिटायरमेंट के मामले बढ़े। जितने पद रिक्त होंगे उतने भी पद जो है वो आने वाले समय में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और रही बात देखिएगा, इसके अतिरिक्त 16 जून से, चूंकि कल तो रविवार का दिन है तो वो छुट्टी का दिन है, सोमवार भी छुट्टी का दिन है, सीधा आप मंगलवार से जो है नया शिक्षा सत्र भी चालू हो जाएगा, जहां पे एक तरफ नया शिक्षा सत्र लागू भी हो रहा है, नया शिक्षा सत्र चालू भी हो रहा है और इसमें शिक्षक भर्ती भी एक बहुत बड़ा अहम योगदान जो है वो देने वाली है कि कितने शिक्षकों की कमी है और इस पर सरकार क्या कर रही है। देखिएगा, आपको बताना चाहूंगा तकनीकी विभाग में बोल सकते हैं एक बार टेक्निकल स्टूडेंट जो है उन्होंने भी लगातार ज्ञापन दिया है अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से और एक तरफ जो शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी है वो भी ट्विटर हैंडल का उपयोग करके एक सरकार को अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं। तीसरी तरफ एक पॉजिटिव न्यूज और आई है, देखिएगा आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे बताया गया है कि अब निकल सकती है नई वैकेंसी।
यहाँ पे स्पष्ट तौर पर कहा है चुनाव आचार संहिता हटने के बाद सरकार एक्शन में आ गई है, समीक्षा बैठकें शुरू हो गई है, जन दर्शन भी लगने लगा है, अलग अलग कारणों से 2 कलेक्टर और एसपी को हटाया जा चुका है, यानी सरकार फुल फॉर्म में आ चुकी है और सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले किसानों और महिलाओं को किए गए कई वादे पूरे कर लिए हैं। अपने 6 माह के कार्यकाल में युवाओं को उद्योग लगाने पर 50% सब्सिडी की घोषणा की है। नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 5 साल तक की छूट का ऐलान भी किया है, पर भर्तियों का विज्ञापन अब तक नहीं निकला। चुनाव के पहले करीबन 10,000 शिक्षकों की भर्ती की तैयारी कर ली गई थी। लोक सेवा आयोग के जरिए 595 प्रोफेसरों की भर्ती की प्रक्रिया तो 3 साल से चली आ रही थी, जो अलग अलग कारणों से चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण नहीं हो पाई। आदिवासी विकास विभाग की तरफ छात्रावास अधीक्षक के 500 रिक्त पदों पर भर्ती जो है वो निरस्त कर दिया गया और उसके बाद आचार संहिता के कारण अगला विज्ञापन नहीं निकला। कई दूसरे विभागों में भर्तियां रुकी हुई है, जिसमें चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से लेकर द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी तक के पद है। ऐसे पदों की संख्या लगभग 25,000 के आसपास बताई जा रही है। बहुत संभव है कि आने वाले दिनों में नौकरियों के विज्ञापन निकलने लगेंगे। तो देखिए, जाहिर तौर पर यहाँ पे भी बताया गया कि शिक्षा विभाग में ये सारी चीजें हैं और इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग के साथ साथ यहाँ पे आपको 25,000 के पद आसपास लगाए गए। तो देखिए, विभाग में हर विभाग में छत्तीसगढ़ के अलग अलग विभाग में कई पद जो है वो रिक्त है और हर विभाग में रिक्त है, बड़ी मात्रा में रिक्त है, चाहे हम शिक्षा विभाग की बात करें या अन्य विभाग की बात करें, अलग अलग विभाग में पद रिक्त है। अब आने वाले समय में देखिएगा निश्चित तौर पर भर्ती विज्ञापन आना ही है। एक गंभीर सूचना एक और अलग से दिखिएगा, मैंने आपको कुछ दिनों पहले एक लेटर दिखाया था जिसको वित्त सचिव को दिया गया था, जो उस पत्र में नियमितीकरण तक वन विभाग में भर्ती पर रोक लगाने की अर्जी दी गई है। यहाँ पे बताया गया कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वन विभाग में तृतीय श्रेणी के पदों पर होने वाली सीधी भर्ती पर रोक लगा दी। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब तक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी का नियमितीकरण नहीं हो जाता, कोई सीधी भर्ती नहीं की जाए। इस पत्र के हवाले से अन्य विभागों पर भी रोक लगाई जा सकती है। तो देखिएगा, ये एक बहुत गंभीर और एक गंभीर मामला आते जो निकल के आ रहा है। मिली जानकारी के अनुसार वन विभाग ने पीसीसीएफ की सिफारिश पर तृतीय श्रेणी के करीबन 1700 पदों पर सीधी भर्ती की तैयारी शुरू की थी, जिसकी जानकारी मिलते ही विभाग में वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने विरोध शुरू कर दिया। वे अपने नियमितीकरण तक हुए इस भर्ती पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। इन कर्मियों ने 10 जून को सीएम साहब, 12 जून को वित्त मंत्री ओपी चौधरी, वन मंत्री केदार कश्यप और पीसीसीएफ श्रीनिवास राव से मुलाकात विरोध दर्ज किया और वन मंत्री इन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को इन नए पदों पर समायोजन का भरोसा भी दिलाया है। वन मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि भाई आप लोगों का इस पद में समायोजन होगा, लेकिन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी समायोजन नहीं, नियमितीकरण पर अड़े हुए हैं। तो राव ने कहा कि शासन आदेश कर दे तो वो सीधा भर्ती पर रोक लगा देंगे। इस तरह से वित्त मंत्री चौधरी की ओर से ओएसडी ने वित्त सचिव को पत्र लिखकर भर्ती पर रोक लगाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने कहा है। ये एक बहुत बड़ी न्यूज है आप सभी अभ्यर्थियों के लिए जो कि वन विभाग की तैयारी कर रहे हैं। विभाग के करीब 6500 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी 20 से 25 वर्ष से कार्य कर रहे हैं। इसमें ड्राइवर, कार्यालय सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर, वन और वन्य प्राणी सुरक्षा गार्ड जैसे सभी अहम कार्य कर रहे हैं। इन्हें कलेक्टर दर का वेतन दिया जाना है। नियमितीकरण की उम्मीद में ये लोग 15 से 16 घंटे काम कर रहे हैं। इसके विपरीत रायपुर महासमुंद के इन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को 4 महीने से वेतन भी नहीं दिया गया। यहाँ पे आप लोगों के समक्ष जो है मामला सामने आया है, जहां पे ये सारी चीजें हुई है और जो है आपके वन विभाग की भर्ती अगर लेट होती है तो इसका बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है। ये पूरा मामला है। फिलहाल आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो यहीं तक, आशा करता हूं कि चीजें आप लोगों को समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।